Friends, welcome to the next class of CBC 10 फिजिक्स। हमने अभी तक सर्किट डायग्राम तक मतलब पढ़ लिया है एंड सर्किट डायग्राम के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है। आज हम इस क्लास में ओम्स लॉ के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, व्हाट इज ओम्स लॉ। ठीक है, तो पहले इसका डेफिनेशन को देख लेते हैं। आप इस नोट्स में से जो है सारा चीज़ नोट करते रहिएगा। ओम्स लॉ गिव्स अ रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, करंट क्या होता है, आई होता है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वी होता है। तो ओम्स लॉ से हम आई एंड वी में एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, और ये थ्योरी किसने दिया, जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ज साइमन ओम, एंड इन्हीं के नाम पे जो है ये ओम्स लॉ बना है। ठीक है, नाम क्या है इनका, जॉर्ज साइमन ओम, इन्हीं के नाम पे क्या बना है, ओम्स लॉ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सो फाउंड आउट रिलेशनशिप बिटवीन करंट फ्लोइंग इन अ मेटेलिक वायर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टर्मिनल्स। ठीक है, इन्होंने क्या खोज निकाला कि किसी भी मेटेलिक वायर में फ्लो करने वाला करंट और उसके टर्मिनल्स के जो पोटेंशियल डिफरेंस है उनके बीच में एक रिलेशनशिप इन्होंने ढूंढ के निकाला है। ठीक है, तो वही उसी चीज़ के बारे में यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। उनका जो स्टडी था, उसका क्या फाइंडिंग्स था, उसी के बारे में हम जो है इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो उनका जो फाइंडिंग था, उन्होंने क्या फाइंड किया कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। एट कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब अगर टेम्परेचर चेंज ना हो तो जो करंट फ्लो करता है वो क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इसका मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा करंट भी उतना ही ज़्यादा फ्लो करेगा। इसका सिंपल सा मीनिंग यही है। ठीक है, तो ओम्स लॉ का जो रिलेशनशिप है करंट और वोल्ट का, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का, वो यही बताता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर अगर सेम है, ठीक है, टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं है, तो किसी भी कंडक्टर से जो करंट फ्लो करेगा वो डायरेक्टली क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इट्स टर्मिनल्स, या फिर इस टू एंड्स। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा करंट का फ्लो भी उतना ही ज़्यादा होगा, यही कहना है इनका। ठीक है, तो यहाँ पर एक रिलेशनशिप आपको दिख रहा है, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, जो हमने यहाँ पे लिखा है, और वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। दोनों को ही आप लिख सकते हैं, दोनों ही सेम चीज़ है। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, R इंटू आई है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, R इंटू आई। तो ये I को आप पहचानते हैं और V को भी पहचानते हैं, तो ये R कहाँ से आ गया, ये R कौन है। ठीक है, तो R को हम क्या बोलते हैं, R को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ये जो अब तक आप सुनते आ रहे थे ना, रेजिस्टेंस। ठीक है, ये रेजिस्टेंस एक्चुअली क्या करता है, रेजिस्टेंस करंट को कम करने की कोशिश करता है, या रेजिस्टेंस एक ऐसा प्रॉपर्टी आप बोल सकते हैं जो करंट को इफेक्ट करता है, करंट के फ्लो को। ठीक है, तो यहाँ से हम एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप ड्रॉ कर सकते हैं कि अगर V इज इक्वल टू R इंटू आई है, तो ये अब लिखिएगा, तो R इज इक्वल टू क्या होगा, R इज इक्वल टू होगा V बाई आई, R इज इक्वल टू V बाई आई, या फिर I इज इक्वल टू V बाई R। इसमें से ये तीन रिलेशनशिप हम ड्रॉ कर सकते हैं। इसको कॉपी में नोट करना है, न्यूमेरिकल्स में ये सब यूज़ करना है हमको। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू R इंटू आई, रेजिस्टेंस इंटू करंट, एंड देन रेजिस्टेंस हमको अगर निकालना है जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, वो होगा V बाई आई, और अगर I निकालना है यहाँ से वो हो जाएगा V बाई R। ठीक है, सो इट कैन बी सेड, यहाँ पर देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट इज इक्वल टू कांस्टेंट। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब होता है V, एंड करंट मतलब होता है I इज इक्वल टू कांस्टेंट मतलब रेजिस्टेंस ये। ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, अब ये रेजिस्टेंस क्या है इसके बारे में बता रहा है, सुनिए। द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस और रेजिस्ट द करंट फ्लो थ्रू इट। ठीक है, मतलब अभी मैंने बताया था कि कंडक्टर का एक ऐसा प्रॉपर्टी जिसके थ्रू करंट फ्लो जो है इफेक्ट होता है, रेजिस्ट होता है, उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस, मतलब रुकावट पैदा करना। करंट के फ्लो में रुकावट, रेजिस्टेंस से क्या होता है, जो करंट का फ्लो है उसमें रुकावट पैदा होता है। ठीक है, इट इज़ अ रेशो ऑफ, एन नहीं होगा, इट इज़ द रेशो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट। ये तो हमने अभी देखा, R इज इक्वल टू क्या है, रेशो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट, मतलब V बाई आई। फिर से वही देखिए, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, सो R इज इक्वल टू V बाई आई, वेयर R इज रेजिस्टेंस, V इज पोटेंशियल डिफरेंस, एंड I इज करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। ठीक है, ये जो नोट्स बनाया हुआ है ये बिल्कुल आप पढ़ने के लिए एकदम रेडीमेड नोट्स है, एकदम
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करके ये नोट बनाया हुआ है, इसलिए मैं यही लेके आया हूँ आपके सामने, तो मैं चाहता हूँ कि इसको आप नोट करें, ठीक है, कॉपी में. Now, from this relationship, it can be said that current is directly proportional to potential difference. ये जो relationship हमने देखा, इससे हम ये conclusion निकाल सकते हैं कि that current is directly proportional to potential difference. That is, I is currently directly proportional to potential difference, and current is inversely proportional to resistance. मतलब potential difference जितना ज़्यादा होगा किसी भी कंडक्टर में, किसी कंडक्टर का प्रॉपर्टी देखिए, एक है potential difference, तो पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा करंट उतना फ्लो होगा. एक तो ये हो गया. दूसरा प्रॉपर्टी कंडक्टर क्या है, रेजिस्ट करना, रेजिस्टेंस. तो रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा करंट फ्लो इतना कम होगा. यानी कि कहना ये चाह रहे हैं कि करंट जो है पोटेंशियल डिफरेंस से डायरेक्टली रिलेटेड है, जबकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि वो रेजिस्टेंस से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने का मतलब अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उस किसी कंडक्टर में तो उसमें से करंट का फ्लो कम होगा. अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो उसमें से करंट का फ्लो भी ज़्यादा होगा. ठीक है, रेजिस्टेंस कम मतलब करंट फ्लो ज़्यादा, एंड रेजिस्टेंस ज़्यादा मतलब करंट फ्लो कम. एंड दूसरा रिलेशनशिप, पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा तो करंट का फ्लो ज़्यादा, पोटेंशियल डिफरेंस कम तो करंट का फ्लो भी कम. सो इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ ए कंडक्टर इज इंक्रीज देन द करंट ऑल्सो इंक्रीजेस इन द सेम प्रोपोर्शन, एंड इफ द रेजिस्टेंस इज इंक्रीज देन द करंट डिक्रीजेस इन द सेम प्रोपोर्शन. ठीक है, मतलब वही चीज़ को बताने की कोशिश किया गया कि अगर किसी भी दो एंड के अगर पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज किया जाए तो जितना इंक्रीज करेंगे, मान ले 50% पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज कर दिया तो 50% करंट का भी इंक्रीज हो जाएगा. अगर मान लीजिए उसके जगह पे अगर रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया जाए, 50% रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया जाए तो करंट क्या हो जाएगा, 50% डिक्रीज हो जाएगा. सेम प्रोपोर्शन में डिक्रीज या इंक्रीज होगा. अगर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होता है तो करंट भी इंक्रीज होगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होता है तो करंट भी डिक्रीज होगा. अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है तो करंट डिक्रीज होगा, लेकिन अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है तो करंट जो है इंक्रीज होगा. ना द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन लेंथ. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. द रेजिस्टेंस, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस मतलब किसी कंडक्ट में करंट को रोकने का कितना कैपेसिटी है, कितना क्षमता है, वो किस पे डिपेंड करेगा, लेंथ, थिकनेस एंड नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर. ठीक है, तो रेजिस्टेंस किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, लेंथ, थिकनेस, नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है, एंड टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं. ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है. इट डिपेंड्स ऑन लेंथ, थिकनेस, नेचर ऑफ, इसके बारे में हम आगे और पढ़ेंगे, चिंता मत कीजिए. बट फिलहाल ये जान के रखिए कि किसी भी कंडक्टर का लेंथ, थिकनेस, नेचर ऑफ मटेरियल, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, उसमें कितना रेजिस्टिविटी है, इस चीज़ को बताता है. ठीक है, अ थिक कंडक्टर हैज़ लेस रेजिस्टेंस. ठीक है, ये थिकनेस के ऊपर क्या कैसे डिपेंड करता है, अ थिक कंडक्टर, यहाँ पे ये जो लाइन है अंडरलाइन करता हूँ मैं, अ थिक कंडक्टर हैज़ लेस रेजिस्टेंस. अगर कंडक्टर थिक है तो उसमें रेजिस्टिविटी कम होगा, मतलब उसमें से करंट ज़्यादा फ्लो करेगी. अगर कंडक्टर थिन है, पतला है, तो उसका रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगा, उसमें से करंट जो है ज़्यादा फ्लो नहीं कर पाएगी. ठीक है, और लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है, लॉन्ग कंडक्टर हैज़ मोर रेजिस्टेंस. लंबा जितना तार होगा, वायर जितना लंबा होगा उसका रेजिस्टिविटी उतना ज़्यादा होगा, एंड जितना शॉर्ट होगा उसका रेजिस्टिविटी उतना ही कम होगा. ठीक है, यानी लेंथ के साथ ये डायरेक्टली, मतलब लंबा ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, लंबा कम होगा तो रेजिस्टेंस भी कम होगा. थिकनेस में, थिकनेस अगर ज़्यादा है तो रेजिस्टिविटी कम होगा, थिकनेस अगर कम है तो रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगा. ठीक है, नाउ रेजिस्टेंस इंक्रीज विद टेम्परेचर. टेम्परेचर जितना हाई होगा उतना रेजिस्टिविटी, मतलब जो रेजिस्टेंस है उतना ज़्यादा होगा, और टेम्परेचर जितना कम होगा उतना रेजिस्टेंस भी कम होगा. मतलब टेम्परेचर ज़्यादा होने से उसमें से करंट फ्लो नहीं हो सकता. इसी के यही जो थ्योरी है ना, ये रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का, इसके बेसिस पे आपका हीटर वगैरह चलता है. ठीक है, क्योंकि उसमें से करंट फ्लो नहीं कर पाता पूरा अच्छे से, तो वो गर्म हो जाता है चीज़ें. ठीक है ना, द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम. तो ये जो रेजिस्टेंस है इसका एसआई यूनिट क्या है, ओम है. इसका ध्यान रखना, OHM. एंड इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको सिम्बॉलिकली यहाँ पर दिया हुआ है,
देखिए इसको बड़ा करके मैं दिखा देता हूँ, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये है ओम का सिंबल। ठीक है, तो आई होप आपको ओम्स लॉ समझ में आया। ठीक है, यहाँ पर ओम्स लॉ का डेफिनेशन फर्स्ट लाइन पे ही दिया हुआ था एंड नीचे उसका हमने एक्सप्लेनेशन देखा। ये ओम्स लॉ गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट, करंट एंड potential difference. This is the Ohm's law. And what is the relationship between current and potential difference? That is I is directly related to V. I means current and V means what? V means potential difference. Yes, ठीक है। And also आपको ये भी लिखना है V is equal to potential difference is equal to resistance into I, और ये सारा चीज़ जो है आपको लिख के रखना है। ठीक है, जो भी हमने यहाँ पे पढ़ा अभी। चलिए आगे देखते हैं इसका। नाउ व्हाट इज 1 ओम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। व्हाट इज 1 ओम? 1 ओम क्या है? 1 ओम इज द, क्या आंसर दिया हुआ है, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर सच दैट व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड टू इट्स एंड अ करंट ऑफ 1 एम्पेयर फ्लोज थ्रू इट। मतलब ये 1 यूनिट में सारा बात हो रहा है। 1 ओम का मतलब क्या होता है, क्योंकि जो हमारा रेजिस्टेंस है उसका फॉर्मूला क्या होता है, V बाई आई होता है, V बाई आई होता है। तो 1 ओम का मतलब होगा 1 वोल्ट, 1 ओम, ये ओम का साइन है, 1 ओम का मतलब होगा 1 वोल्ट बाई 1 एम्पेयर। ये वोल्ट क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस का जो आपका ऐसा यूनिट है वो क्या है, V है, एंड करंट का जो यूनिट है वो क्या है, एम्पेयर है। तो 1 ओम मतलब 1V बाई 1A, समझ में आया? ठीक है, या फिर 1 ओम मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 वोल्ट, ये ठीक है, दोनों में से जो ठीक लगेगा। अगर 1 ओम आपको पूछा जाए, आप सिंपली अगर ये भी लिख दीजिएगा 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट बाय 1 एम्पेयर, तो भी आपका चलेगा। ये जो लाइन है, ये लाइन एक्चुअली इसी बात को कहना चाह रहा है। ठीक है, 1 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। ओम क्या रेजिस्टेंस को बताता है, सच दैट कब, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड टू इट्स एंड अ करंट ऑफ 1 एम्पेयर फ्लोज थ्रू इट। ठीक है, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है एंड 1 एम्पेयर का क्या फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, तो रेजिस्टिविटी क्या होगा, 1 ओम होगा। ठीक है, तो चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स इस सेक्शन का देख लेते हैं हम। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 एंड्स ऑफ ए वायर कैरिंग 4 एम्पेयर, ये करंट दिया हुआ है, इज 0.05 वोल्ट, ये वोल्ट दिया हुआ है। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट। तो आंसर को रिप्रेजेंट करने का तरीका देखिए, एज पर ओम्स लॉ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या, R इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट V बाई आई। अभी हमको V का भी वैल्यू पता है और I का भी वैल्यू पता है, तो हम क्या करेंगे, जस्ट पुट कर देंगे। तो V इज इक्वल टू क्या है, इसमें R इज इक्वल टू V बाई आई है, और V यहाँ पे दिया हुआ है 0. इस वैल्यू लिख लेंगे 0.05 वोल्ट, और I इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 4 एम्पेयर। तो R इज इक्वल टू हो जाएगा 0.05 बाई 4। इसका भी कैलकुलेशन करना है आपको, ये पॉइंट उठा के नीचे क्या आ जाएगा हमारा 100। तो 5 1 जा 5, 5 20 जा 100, तो ये क्या हो गया 1 बाई 4 2 जा 8, 800। 1 बाई 800 कैसे करेंगे भाई, देखो ये पॉइंट से 0 आएगा, अभी भी छोटा हो रहा है, तो 0 से 0 आएगा, अभी भी छोटा हो रहा है, तो एक और 0 से फिर 0 आएगा, अभी बड़ा हो गया, तो ये हो जाएगा 800। 1 जा 800। बताए कहाँ पर गलती कर लेते, चलिए बहुत लोग फॉर्मूला भी लिख लेते हैं, यहाँ पर आके गलती कर देते हैं, कैलकुलेशन में गड़बड़ा जाता है, क्योंकि फिजिक्स का कैलकुलेशन ही कुछ ऐसा होता है। ये 0 0, ये 2, ठीक है, 0.0, अभी 2 से जाएगा 0 0 16, 400, फिर पॉइंट से यहाँ पे 0, 8 5 से 4000, तो ये हो गया 0.00125। इसका यूनिट क्या होगा, क्योंकि हम रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो इसका यूनिट होगा ओम्स। ठीक है, ये समझ में आया ना इलस्ट्रेशन। नेक्स्ट एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। बोला एन इलेक्ट्रिक सर्किट हैज 12 वोल्ट बैटरी, ये आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, वोल्ट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 12 वोल्ट। रेजिस्टर ऑफ 30 ओम्स, आर का वैल्यू दिया हुआ है 30 ओम्स। व्हाट विल बी द
करंट इन द सर्किट आई निकालना है। तो क्या था हमारा, वी नो दैट V इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू रेजिस्टेंस इनटू करंट। तो यहाँ पर हमको करंट निकालना है, तो I इज इक्वल टू क्या होता है, V बाई आर होता है। V का वैल्यूज कितना है यहाँ पे 12 है, और R का वैल्यू कितना है 30 है। 3 10 जा 3 4 जा, तो ये हो जाएगा 0.4 एम्पेयर का करंट। ठीक है, तो ये देखिए 0.4, तो 0.40 और 0.4 सेम होता है, इसमें आप कंफ्यूज ना होना। फिर नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, एन इलेक्ट्रिक केटल ड्रॉज अ करंट ऑफ 10.2 एम्पेयर। करंट ये क्या है, आई है, फ्रॉम द 660 वोल्ट सप्लाई, ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। व्हाट करंट विल द इलेक्ट्रिक केटल ड्रॉ व्हेन कनेक्टेड टू 220 वोल्ट सप्लाई लाइन। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए दो आपको कंडीशन दिया हुआ, पहले में तो आपको आई और वी दे दिया है, उसका दूसरी बार आपको वी दे दिया है और पूछा है क्या, व्हाट करंट, मतलब आई पूछा है। तो देखिए ये इसका आंसर देने के लिए आपको आई पूछा है और वी जो है दिया हुआ है, तो आपको आर चाहिए। वो आर आपको कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, यहाँ से आप आर निकाल लेंगे, उसको यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो एज पर ओम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। तो फर्स्ट वाले केस में पोटेंशियल डिफरेंस इज 660 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस पता नहीं है, करंट इज 10.2 एम्पेयर, है ना, 10.2 एम्पेयर। तो फॉर्मूला लगा के निकालते हैं। चलिए हम यहाँ पे कैलकुलेशन दिखाते हैं आपको कि आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू हो जाएगा V बाई आई, ये फॉर्मूला हमको पता है। V हमारे क्वेश्चन में है 660 एंड I इसमें है 10.2, तो ये पॉइंट उठा के ऊपर 0 लग जाएगा। 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 0 0, तो ये हो रहा है 3300 बाई 51। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन अब इसको डिवाइड करना होगा हमको एक्चुअली। 51 6 जा कितना होगा, 6 1 जा 6, 306 है ना, 6 4 10 कैरी 1 24 0, फिर 51 4 जा 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, यहाँ पर 4 10 36, पॉइंट से 0 लेते हैं, 51 5 7 जा 35 होता है, तो 51 7 जा 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, ये 3 हो गया, पॉइंट से 0, फिर एक और 0 से 0, देखिए पॉइंट से जब 0 लिया 30 हुआ, जो कि छोटा ही रह गया, इसलिए एक और 0 से हमने 0 ले लिया। अब अगर आप ऑलमोस्ट नियर अबाउट 6 देंगे तो ये हो जाएगा 306, तो अप्रॉक्स वैल्यू आएगा इसका 64.71, हम मान सकते हैं इसको 64.71 ओम्स। ठीक है, ये आपका रफ वर्क है। तो इसका रेजिस्टेंस हमको मिल गया 64.71 ओम्स। तो यहाँ से आर का वैल्यू मिल गया, उस आर का वैल्यू हम इस वाले पार्ट में यूज़ करेंगे क्या निकालने के लिए, आई निकालने के लिए। ठीक है, नाउ वी विल फाइंड द करंट ड्रॉन बाय द इलेक्ट्रिक करंट व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज 220 वोल्ट। अब इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस जो है 220 वोल्ट है हमारा। V इज इक्वल टू क्या है 220, R इज इक्वल टू हमको मिल गया है 64.71। अब हम I निकालेंगे, तो I इज इक्वल टू क्या होगा, I इज इक्वल टू होगा V बाई आर। V है इसमें 220 एंड R है 64.71। तो फिर से इसका कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पर इसी जगह पे गलती होता है, इसमें यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से करना होगा एंड बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने से ही ये आप ठीक से कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 220, ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 0 लगा दीजिए यहाँ पे, 6471। ठीक है, अब इसको डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करके 22000, देखिए डिवाइड वगैरह करने में मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं इस क्वेश्चन का दिखा दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको जो है ये डिवाइड वाला चीज़ खुद करना होगा, मैं लॉजिक आपको समझा दूंगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड करके टाइम वेस्ट करके तो लाभ नहीं है। नाउ क्योंकि ऑलरेडी किया हुआ है मैंने, तो इसी को यूज़ करता हूँ। 6471 इंटू 3 कितना होता है, 6471 इंटू 3, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, कैरी ओवर 2, 3 4 जा 12, 13 14, 3 6 18, 1 19, 19413, 19413, 7 8 9 10, कैरी ओवर 1, 1 plus 1 2 8 10, कैरी ओवर 1, 5 5 10, 1 10,
2587, ठीक है। तो ये तो इससे छोटा हो गया। अभी हम पॉइंट ले लेंगे, पॉइंट देके 10, उसके बाद 6471 इंटू 4 अगर करते हैं, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, 4 4 जा 16, 70 18, 4 6 जा 24, 25884। देखिए 25884, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है खाली, तो इसका मतलब 3.40 हम इसको मान सकते हैं, 3.40 एम्पेयर, ठीक है। ये मैंने अभी इस डायरेक्टली 4 से इसीलिए किया क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये सॉल्व कर रखा है। अगर मान लीजिए अभी अगर नहीं किया होता तो शायद मैं 1 2 3 ऐसे करके ट्राई करता, तब हमारा यहाँ पे 3 से जाता, मतलब 3.3 से जाता, फिर समथिंग एक नंबर आता जो 5 से ज़्यादा हो जाता, तो राउंड अप करके ये 3.40 एम्पेयर हो गया, ठीक है। तो और न्यूमेरिकल देखते हैं इसका। इलस्ट्रेशन 3, ए माइक्रोवेव ड्रॉज अ करंट ऑफ 4.8 एम्पेयर फ्रॉम 240 वोल्ट सप्लाई लाइन। तो इसमें करंट क्या है, करंट इसमें ये है और ये है वोल्ट। व्हाट करंट विल दिस माइक्रोवेव ड्रॉ व्हेन कनेक्टेड टू 120 वोल्ट। सेम क्वेश्चन है, यहाँ से आप आर निकालिए, उस आर को इसमें यूज़ कीजिए निकालने के लिए क्या, करंट, ठीक है। तो पहले इसमें से हमारा आर निकल जाएगा, कैसे, आर इज इक्वल टू क्या होगा, वी बाई आई। तो वी हमारा है 240 एंड आई का वैल्यू है कितना, 4.8, 240 बाई 4.8। इसको आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको क्या निकलेगा, 50 ओम्स निकलेगा। 50 ओम्स इसका रेजिस्टेंस हो गया। फिर इस यही रेजिस्टेंस अगर 120 वोल्ट पे हम लगाते हैं तो कितना करंट फ्लो करेगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, हमको करंट निकालना है, तो आई इज इक्वल टू फिर वी बाई आर करेंगे। तो वी इस पार्ट में कितना है, 120 है, एंड आर कितना आया है हमारा, आर आया है 50, है ना। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये हो जाएगा 120 बाई 50 एक्चुअली, ठीक है। ये 20 नहीं होगा, 50 होगा। तो जब इसको हम काटेंगे ये होगा इज इक्वल टू 12 बाई 5, 5 2 जा 10.0, 5 4 जा 20, 2.4 एम्पेयर। ये हो जाएगा 2.4 एम्पेयर, ठीक है। इसको थोड़ा करेक्शन है, 120 बाई 5 होगा ये। इलस्ट्रेशन 4, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 वोल्ट, ये हमारा V हो गया, V इज इक्वल टू इसमें 20 है, इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ohms, R इज इक्वल टू 10 ohms। व्हाट करंट विल फ्लो इन द, तो I इज इक्वल टू क्या होगा, V बाई आर से कैलकुलेशन कर लीजिए, 20 बाई 10, ये तो बहुत ही इजी कैलकुलेशन है, 2 ohms, है ना। अ करंट ऑफ 5 एम्पेयर, या आई का वैल्यू हो गया, आई इज इक्वल टू कितना है, 5 एम्पेयर फ्लोज थ्रू अ वायर हुज एंड्स आर एट ए पोटेंट डिफरेंस ऑफ 6 वोल्ट, यानी कि V हो गया 6 वोल्ट, एंड कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, आर इज इक्वल टू क्या होगा, आर इज इक्वल टू V बाई आई, 6 बाई 5, तो 6 बाई 5 मतलब 1.2 ohms, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ओम्स का कुछ वेरिफिकेशन, ओम्स लॉ का जो वेरिफिकेशन है उससे क्या, उसके लिए क्या क्या एक्सपेरिमेंट वगैरह हो सकता है, उसको थोड़ा सा देखेंगे। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हमने आज कवर किया है, इसको अच्छे से आप कीजिए, इसलिए मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स के हेल्प से आपको इस चीज़ को समझाने की कोशिश किया। ये सारे का सारा न्यूमेरिकल्स आप प्रैक्टिस कीजिए, आपके बुक में जो भी न्यूमेरिकल्स है उसको भी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर।